हाज़िरीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पौने 2 का जमात कायम हो गया यहाँ पे हुसैनी मस्जिद कर दीजिएगा। मोहतरम हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब रूह फ़िदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डाली निशावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत कर शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जिसका तर्जमा है ये नबी मुसलमानों की जान से भी ज़्यादा उनके मालिक हैं और नबी की अज़वाज तमाम मोमिनीन की माँ है। मोहतरम हज़रात, ये माह रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक और पाकीज़ा महीना, जिसका पहला असरा चल रहा है और रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुमा और जिसकी आज 9वीं तारीख़ है, 10 रमज़ान मुबारक का वो दिन जिस दिन तमाम मोमिनीन, तमाम मुस्लिमीन की माँ हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विसाल की तारीख़ है। मैंने भी सोचा क्यों ना उस मुबारक और मुक़द्दस माँ, जिसको तमाम उम्मत मुहम्मदिया माँ कहने में फ़ख्र महसूस करती है, उन्हीं पाक और तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, उनके सीरत के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तो सुनीद की जाएगी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो तमाम मोमिनीन की माँ है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि वो तमाम मुस्लिमीन की मुहसिना हैं, और इसलिए भी ज़रूरी है कि वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी और उनकी ज़ौजा हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी के निकाह में आने से पहले 2 बार बेवा हो चुकी थीं। आपकी उम्र तकरीबन 40 साल की हो चुकी थी। आप एक बड़े ताजिर और बड़े रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। आपके वालिद मक्कतुल मुकर्रमा के बहुत बड़े ताजिर माने जाते थे। उनके इंतकाल के बाद, यानी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो तमाम कारोबार का बोझ और तमाम
माल और माले तिजारत का बार अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन दुनिया आज जब हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख़ का मुताला करती है तो इस सोच में गुम हो जाती है, आखिरकार वो कौन सी ऐसी खातून थी जिन्होंने कभी किसी मर्द के सामने, किसी ताजिर के सामने जाकर के बात नहीं की, अपने माले तिजारत को, अपने माल को किसी बाजार में नहीं जाकर के बेचा, अपने किसी बड़े कारोबार के ताल्लुक़ से किसी बड़े ताजिर से आपने ताल्लुकात नहीं बनाया, कोई गुफ्तो सुनीद नहीं की। और उसके बावजूद जब मक्कतुल मुकर्रमा का बाज़ार गर्म होता था, तारीख़ में आता है कि जब मुल्क शाम में बाज़ार उरूज पर आता था और जब बाज़ार की तारीख़ों को लिखने वाला मुअर्रिख़ लिखता था तो बताया जाता है कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत मुल्क शाम में सबसे ज़्यादा बिकने वाला था, सबसे ज़्यादा बिकता था। ऐसी वो खातून कि जिन्होंने कभी किसी मर्द के सामने जाकर के कारोबार की बात नहीं की, बल्कि ख़ुद घर में रह करके, जबकि इस्लाम में उस वक्त पर्दे का औरतों के लिए हुक्म नहीं आया था, उसके बाद भी हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दौर से पर्दे में रहा करती थीं, घर के अंदर रहा करती थीं। अभी आप हमारे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में नहीं आई थी, उसके बाद भी आपकी निफासत का, आपके अक़्ल व शऊर का ये आलम था। और हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ुद बयान है कि मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके पास पैगाम भेजते थे निकाह के लिए, लेकिन आपने हर बार बड़े बड़े ताजिरों के पैगाम को, बड़े बड़े ताजिरों और बड़े बड़े सरदारों के निकाह के पैगाम को आपने रद्द कर दिया, आपने इनकार कर दिया, मुझे नहीं निकाह करना है। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में जब आप अभी मेरे नबी की ज़ौजियत में नहीं आई थी, मक्कतुल मुकर्रमा में क़हत साली का साल आ गया, क़हत साली पड़ गई, ताजिर लोग बर्बाद होने लगे, लोगों का माल बेकार हो गया, बड़े बड़े ताजिर फुटपाथ पे आ गए, बड़े बड़े ताजिरों का माल डूब गया। लेकिन उस साल जब मेरे नबी पाक हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम जाने का आपने इरादा फरमाया तो आपके चचा अबू तालिब ने कहा, बेटा तुम मुल्क शाम तिजारत के लिए तो जा रहे हो, लेकिन अगर खदीजा का माल मिल जाता तो और भी बेहतर होता। अगर खदीजा का माल तिजारत तुम्हें बेचने के लिए मुल्क शाम में मिल जाता तो और बेहतर होता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ, मैं खदीजा के माल पे भरोसा नहीं करता, मैं उससे जाकर के सिफारिश नहीं करूँगा, मैं जाकर के नहीं कहूँगा कि मैं तेरे माल को बेचना चाहता हूँ, मैं तेरे माल का माल तिजारत ले करके मुल्क शाम में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया और कहा, मैं जा कर के नहीं कहता। आखिरकार जब मैंने बताया कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद किसी माल तिजारत के बेचने और बिक्री और ख़रीदो फ़रोख्त की ख़ुद सामने जा कर के बात नहीं करती थी, बल्कि आप की एक नौकरानी थी जिसका नाम नफीसा था। वो जो नफीसा थी बड़ी अक़ल व शऊर वाली थी, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख़ास खादिमा थी वो। उसी के ज़रिए से हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने माल तिजारत की बात क्या करती थी, बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े ताजिरों से उसी नफीसा के ज़रिए से बात होती थी। वही नफीसा, उसी नफीसा ने जब सुना कि मक्का में रहने वाले मोहम्मद अरबी मुल्क शाम तिजारत के लिए जाने वाले हैं, तो फ़ौरन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नफीसा को भेजा
अभी वो ईमान नहीं लाई थी, और कहा कि जा कर के कहो अगर मेरा माल तिजारत अगर मुल्क शाम में ले जा कर के फ़रोख्त करना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। आखिरकार हजरत नफीसा गईं और आपसे दरख्वास्त की। आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया और आप माल तिजारत को ले जाने के लिए तैयार हो गई। अब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, उनके आदात से तो पहले से वाकिफ़ थी ही, और ज़्यादा तफसील के लिए और ज़्यादा गुरविदा हो जाने के लिए आपने मुल्क शाम के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की देखभाल के लिए अपने ख़ास खादिम ग़ुलाम को, जिसका नाम मैसरा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। और आपने ताकीद की कि उनके साथ बदज़बानी ना करना, जैसे जैसे वो बात करेंगे उसी पर अमल कर लेना, जैसे जैसे वो हुक्म करेंगे उसी तरह तुम उस पर आमादा हो जाना, जैसे जैसे वो माल तिजारत फ़रोख्त करेंगे उसी तरह उसी पर तुम भी तैयार हो जाना। और दूसरी ज़रूरी बात, आपने अपने ग़ुलाम से जो कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरकत को, उनके बोली को, तमाम चीज़ों को पूरे रास्ते मुताला करते जाना और सबक आकर के मुझे सुना देना कि रास्ते में तुमने क्या देखा, उनके साथ क्या मामला पेश आया, कैसे आपने माल तिजारत को फ़रोख्त किया, आपके तिजारत का अंदाज़ क्या था, आपके बेचने का अंदाज़ क्या था, आप माल तिजारत की मुल्क शाम में बोलियाँ कैसे लगाते थे। तमाम चीज़ों को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ख़ास खादिम, अपने ख़ास ग़ुलाम मैसरा को ये तमाम ताकीदें फरमाई। और जब तमाम चीज़ों को देखा, मुल्क शाम में देखा उनके ग़ुलाम ने कि लोग अपने बुतों लातो इज़्ज़ा की कसम खा करके अपने माल को फ़रोख्त करते हैं, झूठ बोल करके फ़रोख्त करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ जाते हैं ताजिरों का हजूम बढ़ जाता है, आपका रुख जिस तरफ जाता है ताजिरों का रुख उस तरफ हो जाता है। यहाँ तक कि उस साल मैसरा का ख़ुद बयान है, आपके ग़ुलाम का बयान है कि कहत साली का दौर था, जिस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा हजरत खदीजा के माल को लेकर के मुल्क शाम में फ़रोख्त करने के लिए गए। कहत साली का ज़माना था, बड़े बड़े ताजिरों का माल गर्क हो गया, बड़े बड़े ताजिरों का, बड़े बड़े व्यापारियों का माल डूब गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस साल भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ज़रिए से हज़रत खदीजा को 11% ज़्यादा मुनाफा अता फरमाया। सोचिए, 11 गुना ज़्यादा मुनाफा अता फरमाया। और मैसरा का कहना है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो जब सख्त धूप में आपका गुज़र होता तो बादल की टुकड़े आप पर साया करते थे, आप पर साया कर जाते थे। ये तमाम चीज़ों को मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पेश किया और सारी रास्ते के दास्तान को सुनाया। यहाँ तक कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम भेज दिया निकाह के लिए। किसके ज़रिए से? उसी अपने ख़ास नौकरानी खादिमा के ज़रिए से, जिनका नाम हज़रत नफीसा था। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो चूँकि खदीजा का उस वक्त पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में जलवा था, आप बहुत बड़ी ताजिर कहलाती थी। अगर इस दौर के एतबार से देखा जाए तो आप अरबपति और खरबपति की मालिक थीं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मालदार लोग, बड़े बड़े सरदार लोग आपसे निकाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि निकाह का पैगाम भी भेज चुके थे, लेकिन हज़रत खदीजा ने रद्द कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन आप ने पैगाम भेजा और इस नीयत से भेजा कि मेरी उम्र तो 40 बरस की है, उनकी उम्र 25 बरस की है, पता नहीं कबूल करेंगे या नहीं।
लेकिन फिर भी अपना किस्मत आजमाती हूँ। एक बार अपनी नौकरानी नफीसा को भेजा और कहा जाओ मेरे निकाह का पैगाम दे दो। जब हजरत नफीसा बारगाह रिसालत में पहुँचती हैं, अर्ज़ गुज़ार होती हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत खदीजा का पैगाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैसा पैगाम? कहा हजरत खदीजा आपसे निकाह करना चाहती हैं। अब अगर कोई दूसरा शख्स होता तो फ़ौरन उछल जाता कि जिसके निकाह को, जिसने बड़े बड़े सरदारों के निकाह के पैगाम को रद्द कर दिया, मेरे पास उसने निकाह का ख़ुद पैगाम भेजा है, तो फ़ौरन सोचने की क्या देरी थी, फ़ौरन कबूल कर जाते। लेकिन आका करीम हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, ऐ नफीसा, मैं सबसे पहले अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूँगा, अगर उनकी इजाज़त होगी तो मैं निकाह के लिए आमादा होऊंगा, वरना मैं इनकार कर जाऊँगा। आखिरकार आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, चचा जान, खदीजा का पैगाम आया है, मुझसे निकाह करना चाहती हैं। अबू तालिब ने जब इतना सुना तो कहा, बेटा ये तो बड़े किस्मत की बात है कि खदीजा का पैगाम निकाह के लिए मेरे घराने में आया है। वो तो बड़ी दीनदार औरत है, बड़ी निफासत और बड़ी रिफाकत वाली औरत है। अगर उसने खुद पैगाम भेजा है तो मुझे सोचने की क्या देरी है, फौरन कबूल कर लिया जाए। जिस घर में ऐसी बहू आ जाए उस घर के आंगन का उजाला ही उजाला हो जाएगा। आखिरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करके आपने इजाज़त दे दी निकाह की। अब जब निकाह में आप तशरीफ़ लाई, निकाह हो गई, तो चूँकि औरतों का हाल ये होता है कि अगर लड़की अपने मालदार घराने में उसकी परवरिश हुई है तो एक गरीब घर में आकर के गुजारना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बड़े आराम आसाइश से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हो और एक बारगी किसी गरीब के घर में चले जाए और वहाँ जाकर के चूल्हा फूंकना पड़े, अपने हाथों से खाना तैयार करना पड़े, अपने शौहर का कपड़ा खुद धुलना पड़े, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। आप मोमिनों की माँ हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ऐसी मोहब्बत फरमाई है, ऐसी मोहब्बत फरमाई है कि आपने फरमाया कि जो शख्स मेरे खदीजा का जिक्र करता है मैं उससे बिला वजह राज़ी हो जाता हूँ, बिला शको शुबहा मैं उससे राज़ी हो जाता हूँ। जो मेरे खदीजा का जिक्र करता है, जो मेरे खदीजा का जिक्र करता है मैं उससे हमेशा राज़ी रहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। हज़रत खदीजा जब पहले दिन शादी के लिए आई तो उस वक्त तो आपके पास बड़ा माल तिजारत था, रुपया पैसे की कमी नहीं थी, अरबपति खरबपति थी। लेकिन जब नबी के अखलाक को इस तरह देखा, आपके रहन सहन को इस तरह देखा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब देखा कि मेरे शौहर का हाल ये है कि आप गरीबी को पसंद करते हैं, आप अमीरी को पसंद नहीं करते हैं, कुर्बान जाइए उस खदीजा पर जिन्होंने बगैर एक रात गुजारे अपने सारे माले तिजारत को नबी के कदमों में निछावर कर दिया था। नबी के कदमों में अपने सारे माले तिजारत को, सारी जिंदगी की कमाई को नबी के कदमों में लाके डाल दी और फरमाया, अय मेरे शौहर नामदार, अगर मैं आपकी हूँ तो मेरी हर शय आपकी है, सब कुछ आपका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस जुमले में इरशाद फरमाया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी बीवी, मुशफ़िक़ और मोहब्बत करने वाली और परेशानी में तसल्ली देने वाली, ऐसी बीवी मुझे कोई मिली ही नहीं। जितना ज़्यादा हज़रत खदीजा से मुझे नफ़ा मिला है, किसी बीवी से उतना नफ़ा नहीं मिला है। इसी वजह से आप
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का मुताला करके जो मैं आज बयान करने के लिए आया था, उसके चौथाई हिस्सा का एक हिस्सा भी मैं आपके सामने बयान नहीं कर पाया, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त मिला, मौका मिला और वक्त ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के मुतालिक आपके सामने गोश गुजार करूँगा। कल 10 रमज़ानुल मुबारक है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विसाल का दिन। आप उस दिन को याद रखें। आप तो पूरे साल औलिया किराम के नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से नियाज फातिहा दिलाते हैं। अरे एक बार उस नबी की चहेती बीवी के नाम से भी फातिहा दिलाइए, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मेरे खदीजा का जिक्र कर दिया मैं उससे क़यामत तक के लिए राज़ी हो गया। अब अगर आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विसाल की तारीख़ के दिन, जो 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन है, आप उनके नाम से फातिहा भी दिलाएं, उनकी महफ़िल भी कायम करें और उनके नाम से तबर्रुकात भी दें और उनके नाम पर आप लोगों को रोज़ा अफ्तारी भी करा सकते हैं, क्योंकि आपसे जब नबी खुश हो जाएगा तो आपसे अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी हो जाएगा। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को नेक बनाए, एक बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐलान है कि हुसैनी मस्जिद में जुमा कायम हो गया है और जुमा की नमाज का वक्त जो है 1:45 बजे रखा गया। जगह बता दीजिए। रसूल हाँ जान आएगा ना।